हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाई कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ CSIR नेट JRF के लिए और अदर जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए। इस टॉपिक का नाम है चार्ज कैलकुलेशन और पेप्टाइड चेन। इसको और भी कई तरह से नाम जान सकते हैं, पेप्टाइड चेन किसी का प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन चेन का नेट चार्ज हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसका नेट चार्ज कैसे निकलेगा, नेट चार्ज उसका प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसके बेस पे हम लोग को पता चलेगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट कहाँ पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट का मतलब कि वो कैथोड की तरफ मूव करेगी या एनोड की तरफ मूव करेगी। प्लस इसका रिवर्स फिनोमेना भी हम लोग पता करेंगे। रिवर्स फिनोमेना का मतलब पता करने का मतलब ये होगा कि कितनी पीएच पे उस पर प्लस चार्ज आएगा या पीएच चेंज करने पर माइनस चार्ज आएगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोटीन पे प्लस चार्ज है और अगर हम उसमें माइनस चार्ज डेवलप करना चाह रहे हैं तो कितनी पीएच दी जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए एक पेप्टाइड का। तो एक जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग किसी पेप्टाइड की बात करें तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ये पर्टिकुलर एक पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ट्राई पेप्टाइड हो गया। ये एक तरह का पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर है, ऐसे C डबल बॉन्ड ON, ये यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो ये और तीसरी प्रोटीन ये हो गई, तीसरी एक और अमीनो एसिड, तो दो अमीनो एसिड और तीन अमीनो एसिड और दो पेप्टाइड बॉन्ड है। इनके मिलने से क्या बन रहा है, एक ट्राई पेप्टाइड बन रहा है। ठीक है, अब ट्राई पेप्टाइड में होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे ये वाला बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक कर जाने से देख लीजिए, मैंने दोनों अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश की है। एक रेड कलर से इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, दूसरा ग्रीन कलर से। रेड कलर वाला जो है वो ऑक्सीजन का है और ग्रीन कलर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है। तो बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूट जाने से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेने से ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अपना इलेक्ट्रॉन लेने से कोई चार्ज नहीं आता। ये बात मैं बार बार वीडियो में अपने बताता हूँ। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का भी इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हाइड्रोजन का जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर आ गया कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। जबकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो वही मैंने दिखाया है, ये H+ यहाँ से मूव करके यहाँ पे जा रहा है। तो अब ये H+ यहाँ से मूव करेगा और मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। क्यों यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। आप लोग के मन में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ क्यों नहीं आया। यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ में कार्बोनिल कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर मैंने बता रखा है आप लोगों को, यहाँ पर पाई करेक्टर आ जाता है। लोन पेयर पाई बॉन्ड के शेयरिंग के कारण इनमें खुद में पाई बॉन्ड आ जाता है, जो मैंने शायद रामाचंद्रन प्लॉट में समझा रखा है बहुत अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। तो H+ यहाँ आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, अब H+ के पास होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, दूसरा इसको दे दिया तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज और जहाँ से गया इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बताता रहूँगा इस तरह की जितनी बार ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब हुआ क्या, हाइड्रोजन के पास एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, दोनों हो गए कैंसिल आउट। +1 -1 = 0, तो 0 हो गया और इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। अब इसको बोल दिया हम लोगों ने NH3+। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज कितनी हो रहा है। तो टोटल चार्ज, एक प्लस चार्ज आ रहा है और एक माइनस चार्ज। कितना आ रहा है, एक +1 आ रहा है और दूसरा -1 आ रहा है। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज 0 आ रहा है, मतलब नेट चार्ज हो गया 0। तो इस तरह से हमको ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई भी एक पेप्टाइड चेन होगी, उसके टर्मिनल एक एंड पे माइनस चार्ज होगा, दूसरे एंड पे प्लस चार्ज होगा और टर्मिनल एंड का नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, टर्मिनल एंड का नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि बाकी और इसके अलावा उसके ऊपर कौन कौन चार्ज डेवलप कर सकता है। उसके अलावा उसके ऊपर डेवलप कर सकता है चार्ज आर ग्रुप। अमीनो एसिड का जो R ग्रुप है, जिसको हम लोग साइड चेन भी कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर पेप्टाइड के ऊपर चार्ज डेवलप कर सकता है। ठीक है, इट कैन डेवलप चार्ज, ये चार्ज को डेवलप कर सकता है। तो कर सकता है तो फिर कौन कर सकता है ये देख लेते हैं। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है शुरुआत की वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको PK वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंगल लेटर एक्सप्रेशन जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सिंगल लेटर एक्सप्रेशन
कैसा होता है, किसको ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू कहते हैं, या अलग अलग अमीनो एसिड का। तो देख लेते हैं। अमीनो एसिड हमने पढ़ ली थी 2 तरह की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चार्ज के बेस पर पढ़ रहे हैं तो 2 तरह की बोल सकते हो, एक होती है अनचार्ज, दूसरी होती है चार्ज। अनचार्ज को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया एलिफेटिक, एरोमेटिक और न्यूट्रल। ये 3 अमीनो एसिड अगर होंगी तो पेप्टाइड की चेन में किसी तरह का कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करेंगी। कैसा चार्ज आएगा? 0 चार्ज आएगा। लेकिन अगर चार्ज अमीनो एसिड होंगी तो ये पेप्टाइड की चेन पर कैसा चार्ज क्रिएट कर देंगी? पेप्टाइड की चेन पे या तो माइनस चार्ज क्रिएट कर देंगे या तो प्लस चार्ज। अब माइनस प्लस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर टाइप की अमीनो एसिड कौन सी है। अगर वो अमीनो एसिड एसिडिक है, तो वो निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगी। कब? जब pH 7 हो। हम लोग न्यूट्रल pH लेकर के मानते हैं। जब भी बोलते हैं ना नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, या ये अनचार्ज है अमीनो एसिड, तो ये कब बात करते हैं? जब वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड न्यूट्रल pH पे हो, 7 pH पे हो, ठीक है। तो इस समय क्या है, निगेटिवली चार्ज कौन सी होगी? निगेटिवली चार्ज हमने बताया था, निगेटिव चार्ज किस पे होता है? डी और ई। मैंने वो बार बार समझाया कि जब पैसा देना पड़ता है दे, तब आपके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने HR के देखा था। जरा देख लेते हैं कि निगेटिव चार्ज कैसे आता है। तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, डे में डे दे 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 ये, इसको नाम है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और इसका जो बोल सकते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 2 है, 2 के आसपास है, 2 है। सब हमने याद कराने की बहुत अच्छी सी बोल सकते हो ट्रिक समझा रखी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का। तो आप लोग देखिएगा वहाँ पर अच्छे से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने देख रखा है उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है? 2 होता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वो pH होती है जिस पे नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0। किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन पे या अमीनो एसिड पे जिस pH पर नेट चार्ज 0 हो जाता है, उसी pH को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब pH यहाँ पर इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया 2, और pH कितनी हो गई है? 7। मतलब pH जो है यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर pH देखें तो pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा है। अगर pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, तो कैसी pH है? इसके लिए कैसी pH है? इसके लिए pH जो हमने 7 लिया ना, इसके लिए कैसी pH है? बेसिक pH है। बेसिक pH है तो बेसिक pH हो जाने के कारण क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये एसिडिक है। फिर जाहिर सी बात हो गई। अगर इसके लिए ये 7 pH बेसिक हो गई तो ये खुद एसिडिक हो गई, और अगर एसिडिक हो गई तो ये क्या करेगा? H+ लूज़ कर देगा। इस pH पे तुरंत H+ लूज़ कर देगा। H+ लूज़ कर देने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, मान लेते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और इधर क्या हो गया? NH मान लेते हैं, इधर छोड़ो, हमें साइड चेन से पता करना है। साइड चेन में COOH ग्रुप होता है, तभी इसको एसिडिक कहते हैं, COOH। अगर ये H दे देगा तो कौन सी pH होगी? माइनस। रटना कुछ भी नहीं, सीखना है बस खाली अच्छे से। माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस समय हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये कैसी होती है? निगेटिवली चार्ज होती है। कब होती हैं? जब pH 7 हो। और जब pH 7 इसके लिए हो, पॉजिटिवली चार्ज के लिए हो, तब क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज के लिए pH 7 पे लाओगे तो pH अगर हम लोग कर देते हैं 7, और पॉजिटिव चार्ज है HR के, R का हम लोगों ने पढ़ा था, R का कितना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? 10, ठीक है। अब इस समय pH जो है वो लेस देन है, तो अब इसमें pH खुद एसिडिक है, ठीक है। और ये हो गया क्या? आपका बेसिक हो रही है, ठीक है। अब pH इस समय खुद एसिडिक है और ये क्या हो रहा है? बेसिक हो रही है, तो pH H+ दे देगी। pH से क्या आएगा? H+। ध्यान समझना, आपको लिखते रहना, कॉपी पेन ले करके चलना है, ठीक है। pH से क्या होगा? H+ हो जाएगा। H+ आ जाने के कारण इसके ऊपर जो माइनस चार्ज आया था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सिंपल से स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, 2 अमीनो एसिड बनाई गई हैं। एक पे साइड चेन पे हम लोगों ने NH3 ग्रुप लगाया, दूसरे के साइड चेन पे COOH- ग्रुप लगाया। पहले इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका pH है, pH हमने रखा है 7, और यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 10। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से pH है कम, तो मतलब pH जो है कम, इसलिए इस समय इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक हो जाने के कारण ये H+ दे देगा। क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा। H+ जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा।
तो H प्लस अगर यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन सी ये हो गई अमीनो एसिड, बेसिक हो गई। तो बेसिक हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, कब, जब pH 7 हो। दूसरा अगर एसिडिक देखें, अच्छा ये 10 है, इसके अलावा हम लोगों ने और भी पढ़ा था, हिस्टिडीन की शायद 8 थी और आर्जिनिन की कितनी थी, 9 थी, ठीक है। नहीं सॉरी, आर्जिनिन की नहीं, लाइसिन की 9 थी और आर्जिनिन की 10 थी, ठीक है। तो जो भी है वो है, जो भी है वो 7 से ज़्यादा ही है। अच्छा अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे स्पार्टेट और ग्लूटामेट है। स्पार्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 और ग्लूटामेट की 3 होती है। तो अब इसमें कंपेरिजन करो, इसमें कंपेरिजन करो तो 7 और इधर 2 है। तो इस बार ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला एसिड की तरह। तो इसके लिए ये कौन बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। यहाँ पर pH 2 है, यहाँ पे pH 7 है, तो pH कम है इसलिए ये एसिड है, ये बेस। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना H प्लस दे देगा यहाँ से, जैसे H प्लस यहाँ निकला था पहले समझा रखा है शुरुआत में ही। ये H प्लस यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा तो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा। बॉन्ड टूटने से क्या होगा, देखो जरा बॉन्ड तोड़ के देखो, फिर से रिवर्स जाते हैं, एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से क्या हुआ, बॉन्ड टूटने से ये हुआ कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए। एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन से था वो भी ले लिया, दोनों ले लिए। अपने वाले से कोई चार्ज नहीं आया, हाइड्रोजन वाले से माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो अब यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और ये H प्लस चला जाएगा, ये H प्लस चला जाएगा कहाँ, इसके पास, क्योंकि ये pH ज़्यादा है, यहाँ पे OH माइनस होगा, H2O बना देगा। और यहाँ पे फिर से वही न्यूट्रल, और ये क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये लोन पेयर वापस आ जाएगा। आपने देखा लोन पेयर वापस आते हुए भी, ठीक है। इस तरह से नोट्स बनाते चलो आप लोग अच्छे से। फिर देखते हैं आगे, तो बचा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज बचा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 7 pH पे क्या होता है, जो बेसिक अमीनो एसिड्स होती हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एसिडिक अमीनो एसिड होती है उन पे माइनस चार्ज होता है। दोनों का एग्जांपल पता चल गया। और क्या क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि साइड चेन में चार्ज क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या तो एसिडिक अमीनो एसिड या तो बेसिक अमीनो एसिड। अगर ये है तो ये साइड चेन में चार्ज क्रिएट नहीं करेंगी। अब हम लोग धीरे से शिफ्ट करते हैं, चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और एक दो न्यूमेरिकल करके सीखेंगे तभी समझ में आ जाएगी बात बहुत अच्छे से। चलिए तो देखते हैं अब आगे हम लोग। तो आगे क्या पता चला, अभी आप लोगों ने खुद देखा कि जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना था, 10 था, और pH 7 थी। ट्रिक खुद डेवलप करना है आपको। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 था, जब pH यहाँ पे कितनी थी, 7, ठीक है। जब pH जो था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा था, pH जो है सॉरी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, अब सही है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, pH इज़ लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तब कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, याद करो कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, प्लस चार्ज डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, pH इज़ लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तब कौन सा चार्ज हो रहा है, प्लस चार्ज हमेशा आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आता है ऑप्शन में 2 प्लस चार्ज के ऑप्शन आते हैं, 2 माइनस चार्ज के, तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल तुरंत ही हट जाएंगे। आपको तुरंत आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखना है और pH कितनी दी गई है। अगर pH क्या है, pH इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ग्रेटर देन pH, तो क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर इसी के अपोजिट आ रहा है, अगर क्या हो रहा है, इसके अपोजिट अगर pH ज़्यादा है, देखो यहाँ पे pH ज़्यादा है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 था, तब कौन सा चार्ज आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो एक ट्रिक तो ये बनी और आप खुद बना सकते हो इस चीज़ को। दूसरी चीज़ एक और हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोमेंट पता करना है। कुछ बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि एनायन, कैटायन, एनोड और कैथोड में, हालांकि कन्फ्यूजन है भी, इंटर में थोड़ा सा है, जब वहाँ पे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गैल्वेनिक सेल को ही फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं, एनायन को अट्रैक्ट करने वाले एनोड होते हैं और कैटायन को कैच करने वाले कैथोड होते हैं। एक बात और जान लो, एनायन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि माइनस चार्ज था सर कि प्लस था। तो एनायन पे माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज को काटने वाला, इसे काट दिया तो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। काटने वाला कैटायन और नॉर्मल कौन है, एनायन। तो एनायन को अट्रैक्ट करने वाले एनोड और कैटायन को कैच करने वाले कैथोड। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, तभी ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस हम लोगों का आएगा। यहाँ पर बगैर क्वेश्चन के यहाँ पर कुछ भी क्लियर हो नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड चेन विद अमीनो एसिड सीक्वेंस AGK, क्या लिखा हुआ है, AGKPD
DHEKAHL, ठीक है। वाज डिस्कवर्ड इन अ बफर एट pH 1.8, pH कितना है 1.8। अब आपको यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। मिनिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना था 2 था, ये 2 से भी नीचे है, ठीक है। तो मिनिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 था, ये 2 से भी नीचे है, मतलब ये एसिडिक पीएच से भी नीचे है। पीएच हमने भी कॉन्सेप्ट बता रखा है। पीएच जो है अगर क्या होगा लेस देन, ठीक है, पीएच जो है अगर लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग को पता चल गया मिनिमम 2 है और पीएच तो 1.8 है, ठीक है। पीएच इज लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, प्लस चार्ज। चलिए देख लेते हैं किस पे। और प्लस चार्ज क्रिएट कौन कर रहा था, प्लस चार्ज क्रिएट करने वाली कौन सी होती है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन सी है, ऋतिक रोशन थे, HRK। बस HRK को यहाँ पर ढूंढ लो, ठीक है, HRK को जरा ढूंढ लो। और लास्ट में यहाँ पे लगा दो माइनस। लगाने का तरीका यहाँ पे इधर प्लस एंड पे, इधर वाले एंड पे प्लस रहता है, इधर वाले एंड पे माइनस अब सिखा रखा है, ठीक है। चलिए जरा देख लेते हैं अब HRK को जरा ढूंढते हैं HRK। और यहाँ पर क्या है HRK की बात करते हैं। अच्छा, पीएच जब 1.8 है तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि खूब सारा, ये मन में इमेजिन कर लो, जब पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो जाए तो इमेजिन कर लो खूब सारा H+ है, ठीक है, खूब सारा H+ है। तो जब खूब सारा H+ होगा तो माइनस चार्ज नहीं रह पाएगा, ठीक है। H+ खूब सारा है तो माइनस चार्ज नहीं रह पाएगा, ठीक है। माइनस चार्ज खूब सारा है तो प्लस चार्ज नहीं रह पाएगा, जितना प्लस होगा न्यूट्रल हो जाएगा। मान लेते हैं प्लस चार्ज 100 है, खूब सारा है, तो माइनस चार्ज 20 है, माइनस रह नहीं पाएगा क्योंकि नेट कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, माइनस सारा न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे अपोजिट मान लो, मान लेते हैं -500 है और +50 है, तो प्लस नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, कॉन्सेप्ट को समझो, 30 सेकंड में क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, आपको ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस नहीं रह सकता है तो नेट कितना आ गया 450 आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहली बात तो चार्ज अमीनो एसिड देखते हैं। तो ए तो है नहीं, एलेनिन ग्लाइसिन के है, प्रोलिन है नहीं, डी है, ठीक है, डी है चार्ज, एस्पार्टिक एसिड, एच भी है, ई भी है, के है, ए नहीं है, एच नहीं है, सॉरी एच है, ठीक है। बस चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग, ये ल्यूसिन है, ठीक है। तो अभी ज़रा ध्यान देते हैं एक बात हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी पीएच जो है लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मिनिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, तो उस समय ध्यान रखना है एसिडिक जो होती है अमीनो एसिड वो पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि उन पर माइनस चार्ज आता है। ध्यान दो, इस पर माइनस आएगा, डी और ई इस पर भी माइनस आएगा। और मैंने बोला है कि जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे पीएच चली जाती है तो माइनस रह नहीं पाता है, माइनस सब न्यूट्रल, तो मतलब चार्ज में ये पार्टिसिपेट करने वाली है नहीं। अब पार्टिसिपेट करने वाला कौन है, पार्टिसिपेट करने वाला ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। माइनस चार्ज रह नहीं पाता है तो ये भी नहीं रह पाएगा। ध्यान दो, ये वाला माइनस चार्ज भी रह नहीं पाएगा। तो टोटल कितना पार्ट हो गया, प्लस चार्ज इससे एक आएगा, एक प्लस चार्ज इससे आएगा, एक इससे आएगा और एक और इससे आएगा, और एक ये भी रह जाएगा। बच्चे भूल जाते हैं, ये भी रह जाएगा, ठीक है। ये कब नहीं रह रहा था, ये कब नहीं रह रहा था, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे पहुंच चुका है, बात समझ में आ गई। तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज +5 हो गया। ऑप्शन में ढूंढ लो, ऑप्शन में बी ऑप्शन हो गया क्लियर आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में करना क्या है, अमीनो एसिड पढ़ते जाइए। अगर देखो ट्रिक जल्दी से सीखो, ऐसे यहाँ पर क्या करना, अमीनो एसिड को पढ़ते जाइए। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे बात पहुँच गई, ऐसे देंगे एक्सट्रीम, या तो 11 दे देंगे या तो 1 दे देंगे। अगर 11 दे देंगे तो आप लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लो, आंसर जरूर करिएगा। 11 अगर पीएच होगी तो कितना नेट चार्ज आएगा बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे +5। अब अगर एक्सट्रीम पीएच मतलब 2 से भी नीचे हो गई, 2 से नीचे हो गई तो केवल कौन अपना चार्ज शो कर सकता है, केवल चार्ज शो कर सकता है, केवल चार्ज कौन शो कर सकता है, केवल बेसिक पीएच वाले, ठीक है। एसिडिक पीएच वाले अपना चार्ज शो नहीं करेंगे, ठीक है। एसिडिक पीएच वाले अपना चार्ज शो नहीं करेंगे। तो केवल कौन पीएच शो कर रहा था, HRK। इसमें देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड लाइसिन 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 इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट pH 3 and 10। अब लाइसिन का देखो, यहाँ पर आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सॉरी हाँ, आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू जो होता है वैल्यू वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, लाइसिन का आपको पता होना चाहिए, क्या रहता है ये K, ठीक है। तो लाइसिन का सिंबल हो गया K, R और H।
8, 9 और 10। तो लाइसिन है 10, बड़ी जल्दी से सॉल्व करते हैं। लाइसिन हो गया आपका 9। एक तरफ पीएच दी जा रही है 10 और एक तरफ पीएच दी जा रही है कितनी, 3, बस हो गया। अब पीएच जो है यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से देखो, यहाँ पर पीएच जो है वो लेस देन है और दूसरा पीएच जो है वो क्या है, मोर देन है। तो जब पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा, पीएच इज मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो इस वाले केस में क्या होगी, माइनस चार्ज आएगा। पीएच इज लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच इज लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। इसी ट्रिक से काम हो गया। तो जब 3 पे होगा तो प्लस चार्ज है, ठीक है। प्लस चार्ज मतलब कटायन, कटायन कैचर कैथोड, ये किधर भागेगा, 3pH पे कैथोड की तरफ भागेगा। किधर भागेगा, कैथोड की तरफ। अच्छा यहाँ पे माइनस चार्ज आया, एनायन, एनायन अट्रैक्टेंट एनोड, ये किधर भागेगा, एनोड, ठीक है। तो कैथोड और एनोड रिस्पेक्टिवली ये आ रहा ऑप्शन, और कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ठीक है। यही ऑप्शन आ रहा है। ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन हो गए आपके सामने पूरे, देख लेते ध्यान से, ठीक है। कैथोड कैथोड नहीं, कैथोड कैथोड हो ही नहीं सकता, एनोड एनोड भी नहीं हो सकता है। क्या होने वाला है यहाँ पर, या तो कैथोड एनोड या तो एनोड कैथोड। तो क्या होगा, कैथोड और एनोड, ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ठीक है। अब एक बार ध्यान से ये तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 क्वेश्चन आज मैंने दिए हैं, एक तो पहले वाला का 11pH पर नेट चार्ज कितना होगा, और इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इस तरह से वाला टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करते रहिएगा, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करें, अगली क्लास जो होगी वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर स्टडी मटेरियल और ऐसे ही चाहिए, मैंने लगभग सारी बुक्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। या तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी सर्च करिए, और एजुकेटर ग्रुप और चैट ग्रुप दोनों आएंगे। एजुकेटर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे खूब सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको बहुत अच्छा लगा या समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। शेयर कहाँ करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है डायरेक्ट, या ग्रुप्स में शेयर करना है, जो भी आपने टेलीग्राम वगैरह ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो का मैंने क्या बताया है, एक तो पीके वाली ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मैंने कैलकुलेशन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट समझाया है, वो आप देख लीजिएगा। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बन के आता है। प्लस इसके अलावा हम लोगों को अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन वो भी पता होना, जिनको ये सब पता है वो बिल्कुल ना देखें, वो अगले यूनिट पे भी टारगेट करते रहें। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन भी देखते रहेंगे, ठीक है। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और लाइक वाइक करते रहा करिए, खूब सारे व्यू आ जाते हैं, लाइक होते कम होते हैं, ठीक है। 2 लाइक तो मेरे घर के ही रहते हैं, एक मम्मी का एक दीदी का, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, काम निकाल के बस भाग जाते हैं, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, जम के सपोर्ट करिए, ठीक है। बाय बाय।